ओम हरे परमात्मने नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। नामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। ओम हमारे आज के सत्संग में विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में बैठकर सेवा करने वाले सभी श्रोता उसे अनुरोध है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और आज के सत्संग में हम आपको 9वां अध्याय श्री विष्णु पुराण का सुनाते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें, जिससे जो भी मानव इस शास्त्र को सुनेगा उसका जीवन का कल्याण होगा और ये मालूम होगा कि हम मनुष्य क्या है, पशु पक्षी जीव जंतु परमात्मा क्या है, इसके बारे में सबको जानकारी मिलेगी और उसको समझ कर अपना मानव जीवन को कल्याण करें। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्रदेव की पराजय, देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन एवं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन हम आपको सुनाते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन को कृतार्थ करें। ओम श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मैत्री जी, श्री लक्ष्मी जी के संदर्भ में लक्ष्मी जी का इतिहास मरीच ऋषि से सुना था। वह संपूर्ण वृत्तांत तुमसे बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ऐसे शुभ प्रसंगों को बार बार सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता। एक समय रुद्र अवतार भगवान शिवजी के अंश दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर विचरण टहलते रहे थे। उसी समय उन्हें एक विद्याधरी सुंदरी के हाथ में एक दिव्यमाला देखी और संतानाक पुष्पों को और वही दिव्यमाला श्रेष्ठ गंध से महक रही थी। उस घड़ी ऋषि दुर्वासा ने वह माला विद्याधरी से मांग लिया और विद्याधरी ने ऋषि को प्रणाम करके वह माला दे दी। तत्पश्चात ऋषि दुर्वासा ने वह माला अपने मस्तक पर डाल दिया और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी समय अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा जी ने सुवासित गंध से युक्त वह माला अपने मस्तक से उतार कर इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। वह मंदोवंत ऐरावत हाथी उस माला की सुगंध से आकर्षित होकर अपने सूंड के ऊपर उठाकर माला को सूंड में लपेटकर और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस प्रकार का प्रसंग तो अपने ध्यानपूर्वक श्रवण करें। और दृश्य देखकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और कहने लगे, अरे अभिमानी इंद्र, ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर तूने मेरी दी हुई सुवासित पुष्पमाला का अपमान किया है। ऐसे हे इंद्र सुन, तुझे प्रणाम भी नहीं किया और ना ही मुझे प्रणाम किया। बड़ी कृपा की, ऐसा संबोधन देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का अपमान किया, इसलिए तेरा जो तीनों लोगों का ऐश्वर्य है वह नष्ट हो जाएगा, तो श्रीहीन हो जाएगा। जिसके क्रोधित होने से तीनों लोक में चराचर प्राणी कांपते हैं, उसका तूने अपमान किया है। दुर्वासा जी के शापयुक्त वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ऐरावत से उतरकर ऋषि से क्षमा याचना करने लगे और बहुत तरह से विनय करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। तब ऋषि दुर्वासा बोले, इंद्र, मैं अन्य ऋषियों में
एवं ब्राह्मणों के समान दयालु नहीं हूँ। मेरे हृदय में क्षमा नामक शब्द को स्थान नहीं प्राप्त है। गौतम एवं वशिष्ठ आदि ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति करके और अकारण ही तुझे बढ़ावा दिया है, जिससे तू गर्व की मद में चूर हो गया है। तेरे इस अनुनय विनय का ढोंग मुझ पर प्रभावहीन नहीं है। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ मैत्री जी, बोधि मुनि दुर्वासा जी इस प्रकार कहकर विचरण करते हुए चले गए। तत्पश्चात देवराज भी अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अमरावती इंद्रपुरी को कहते हैं चले गए और उसी घमंडी से इंद्र की अमरावती से लेकर संपूर्ण जगत के वृक्ष लताएं आदि क्रांतिहीन होने लगे। उसी समय से यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए। तपस्वियों ने तप और दानियों ने दान करना त्याग दिया। निशंत्वा शकला लोका लोभ भूप हतेन्द्रिया सलोहिरं भूयो अस्त्रम। अर्थात उसी समय से सभी प्राणी लोग के वशीभूत होकर समर्थहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए ललायत रहने लगे। विप्राय पर सत्व की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ सदैव लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहाँ सत्व नहीं वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती। बिना सत्व के गुण नहीं और बिना गुण के पुरुषों से बल एवं शौर्य का प्रभाव रहता है और शौर्य पुरुषों के बल एवं शौर्य का बलहीन व्यक्ति सदैव अपमानित होता है। अपमान से सम्मानित व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह तीनों लोगों से शत्रुहीन होने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने घनघोर युद्ध किया। बलशाली दैत्यों के सम्मुख उनकी एक न चली और अंत पराजित हुए। तब समस्त देवगण इंद्र सहित और भागकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और दैत्य से युद्ध में परास्त होने का वृत्तांत बतलाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम सब दैत्यों का संहार करो और संहार करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ। वे सामर्थ हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति और विनाश कर वही हैं। वे शरणागत वत्सल हैं, अवश्य तुम्हारा हित करेंगे। श्री पाराशर जी बोले, स्वयं पितामह ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहने लगे। क्या कहते हैं कि नमामि सर्वं सर्वेशमानं तमजमाभयं लोकाध्यायं धराधरं प्रकाशं दिनम। जो समस्त अणुओं से सूक्ष्म छोटे और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी से तात्पर्य हैं, ऐसे गुरु आधार स्वरूप अमेध सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अजय और अव्यक्त भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नारायण महणीयासा समूषणा माणियम समस्त नाना गरिष्ठ ध्रुवा घोड़ा देना गर्य सम्माता। संपूर्ण सृष्टि जिसमें निहित है, जो सर्वभूतेश्वर और पर पुरुष से भी परे हैं, मुक्ति प्राप्त करने हेतु योगी ध्यानी और तपस्वी जिनका चिंतन करते हैं, जो सत्य आदि प्रकृति गुणों से रहित हैं, वे आदि पुरुष परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शक्ति काष्ठा मुहूर्त और काल कहे का विषय नहीं है, वे चक्रधारी भगवान हम पर प्रसन्न हो। समस्त प्राणियों के आत्मा कमलापति आप हम पर प्रसन्न हो, जो सृष्टि के कार्य रूप और कारणों के भी कारण हैं। हम उन परमात्मा श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, जो स्वयं भोक्ता स्पृष्टा कृता और काल स्वरूप हैं। उन अविनाशी प्रभु को प्रणाम करते हैं, बोध स्वरूप अजन्मा अक्षय व्यक्त अविनाकारी, जो न स्थूल है न सूक्ष्म है, जिनकी उपमा विशेषणों से नहीं की जा सकती। हम उनके निर्मल परम पद को प्रणाम करते हैं, जिसके 10,000
अंश से विश्व रचा की शक्ति स्थित है, जो ब्रह्म स्वरूप हे योगी जन अपने पुण्य का नाश हो जाने पर जिसकी स्तुति करते हैं और ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस पद का साक्षात्कार करते हैं, जिसे देवगण ऋषि मुनि और रुद्र भगवान शिव जी नहीं जान सकते, वह आपका परम पद है। हे सर्वेश्वर, मैं पालनहार, हे सर्वभूतात्मा, हे कृष्ण निधान, हे चित्तदानंद, हम पर कृपा करके दर्शन दीजिए। प्रभु हे जगतदाता, जिसे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को प्रणाम है। देवताओं और ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर उपरांत बृहस्पति सहित सभी देवता स्तवन करते हुए कहने लगे, हे यज्ञ पुरुष, हे जगत के रचयिता, हे अव्यक्त, हम पर प्रसन्न हो। हे स्वामी, हम सब ब्रह्मा जी के रुद्र शिव जी, द्वादश आदित्य पूषा सहित दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, मरुतगण, विश्व देवता, संध्यागण और देवराज इंद्र सहित देवताओं से हार कर अपनी शरण में आपकी शरण में आए हैं। मैत्री जी को श्री हरि विष्णु का चरित्र सुनाते हुए श्री पाराशर जी बोले, हे द्विज, इस तरह स्तुति किए जाने पर शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए हुए अपने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और अपूर्व तेज से युक्त उस दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह ब्रह्मा सहित समस्त देवगण आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, नमो नमो विश्वेशतम ब्रह्मा तम पिनाकिच्छ्रदा इंद्र सत्वामगिनः पवनो वरुणा सवितायमः। इस प्रकार हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा, आप ही शिव, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे भगवान, वसुगण, देवगण, मरुतगण, संध्यागण आप हैं। संपूर्ण जगत भी आप हैं, क्योंकि आप सर्वत्र और समस्त चराचर के विराजते हैं और आप ही आकार और सृष्टि के पालनहार हैं। हे विश्वात्मा, युद्ध भूमि में दैत्यों से हारकर हम देवगण आपकी शरण में आए हैं। शरणागत वत्सल, आप हम पर कृपा करके अपने तेजोमय स्वरूप से हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब तक वाणी आपको शब्द में नहीं जाता प्राणी, तब तक वह दीनता, इच्छा, लोभ, मोह आदि के चक्र में पड़ा रहता है और अत्यंत दुखी होता है। हे सर्वशक्तिमान स्वामी, आप तेज से हमें सबल बनाए। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम सब निश्चित रहो, तुम्हें तेज में वृद्धि करूँगा। तब जो मैं कहता हूँ तुम वही कार्य करो, क्योंकि इसी में तुम्हारा हित है। तुम सदैव दैत्यों के साथ मिलकर समस्त औषधियाँ लाकर क्षीर सागर को में डालो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हे मंदराचल पर्वत को, मथानी तथा वासुकी नाग को और नेति रस्सी स्वरूप उपयोग करो। दैत्यों की सहायता से समुद्र को मंथन अमृत निकालने में भी सहायता करूँगा। इस समय शवनीति का उपयोग करके दैत्यों से संदेह कर लोग समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। उस समय में ऐसा उपाय करूँगा जिससे तुम्हारे शत्रु दैत्यों को और अमृत नहीं मिलेगा और तुम सभी देवगण अमृत पीकर अमर तथा बलवान हो जाओगे। भगवान विष्णु जी के वचनों को स्वीकार करके सभी देवताओं ने जाकर दैत्यों से जल्दी मेल कर दी। तब देवता और दानवों ने विभिन्न प्रकार की औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डाल दी। तत्पश्चात मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति ऋषि बनाकर मंथन करना आरंभ किए। उस समय भगवान की माया से के वशीभूत होकर दैत्यों ने कहा, हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सभी दैत्यगण वासुकी नाग के सिर की ओर रहेंगे। देवता पूछ की ओर मंथन करते समय वासुकी के मुख से
निकलने वाली प्रचंड ज्वाला से और तप्त होकर दैत्य तेजहीन हो गए। और मुनि श्रेष्ठ मैत्री जी मंदराचल पर्वत को आश्रय प्रदान करने हेतु भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, इसलिए उनका एक अवतार कच्छप अवतार कहा जाता है। और अपने ही तेज से उन्होंने वासुकी नाग तथा देवताओं को बल प्रदान किए। क्षीर सागर मंथन से सर्वप्रथम वही यज्ञ स्वरूप कामधेनु उत्पन्न हुई, उसे देखकर देवता और दानव अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी प्रकट हुई। देवता और दैत्य समुद्र मंथन कार्य करते रहे। तब क्षीर सागर से समस्त लोगों को अपनी सुगंध से आनंद प्रदान करने वाले पारिजात की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अप्सराओं आदि की उत्पत्ति हुई, जो उदारता आदि गुणों से थी। हे दिव्य समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे महादेव शंकर ने ग्रहण किया। और उससे अलावा औषधियों और अन्य कई तत्वों की उत्पत्ति हुई। तब समुद्र मंथन करते समय अकस्मात हलाहल विष निकला, जिसे प्रभाव से तीनों लोगों से प्राणी संतप्त होने लगे। देवता और दैत्यों ने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव प्रकट हुए और कुछ महाभयंकर प्रभाव वाले विष का पान किया और उसके उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से उन्हें नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। तत्पश्चात हाथ में पुष्पमाला ले सुशोभित कमल पुष्प संग पुष्पासन पर विराजमान श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें श्री भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। उस समय श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करके देवता और महर्षिगण अति प्रसन्न हुए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि मुनि युक्त द्वारा स्तुति करने लगे। उन्हें देवता और दैत्यों ने क्षीर सागर को मंथन आरंभ किया। उसके पश्चात श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी जी हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवता एवं दैत्य अति प्रसन्न हुए। दैत्यगण बलि थे। हे धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश छीन लिए और तब अमृत पीने हेतु दैत्यों में परस्पर संघर्ष होने लगा। अमृत न पा सकने के कारण देवता अत्यंत निराश हुए। अंतर्यामी भगवान विष्णु देवताओं के हृदय की गति जानकर मोहिनी नामक अत्यंत रूपवती स्त्री का वेश धारण कर प्रकट हुए। उनके रूप सुंदर को देखकर दैत्यगण चकित रह गए। ऐसा रूप रमण होने ने कभी देखा था। न मोहिनी की अपनी माया से दैत्यों को विमोहित कर और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब दैत्यों को यह ज्ञात हुआ कि हमारे साथ छल हुआ है, तब वे अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में खड़ग तलवार गदा आदि लेकर देवताओं पर टूट पड़े। किंतु बलहीन देवता अमृत पान कर केवल शक्ति प्राप्त कर चुके थे। युद्ध भूमि में समुचित दैत्य सेना परास्त हुई। जो बचे हुए अपने प्राण रक्षा हेतु इधर उधर भाग गए। देवता विजयी हुए। तत्पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर स्वर्गलोक हो गए और सुखपूर्वक वहाँ का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से तेजयुक्त भगवान सूर्यदेव अपने मार्ग पर चलने लगे और तारागण भी अपने पूर्व स्थिति के अनुसार अपने पद पर चलने लगे। तीनों लोकों में पुनः संपन्नता व्यक्त हो गई और देवराज इंद्रराज प्राप्त कर सुख एवं ऐश्वर्य से संपन्न होकर देवी लक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। नमस्ते सर्वलोकानां जननी मज्ज संभवं श्रेयान् मुनि